एडिट्स कर रहे थे मुझे वीडियोस वगैरह। मेरी लाइव क्लास भी 11:15 पौने 11:30 तक खत्म हुई थी। तो भाई मैं अप्रॉक्स 3 बजे सोया था, इसलिए मैं टाइम से नहीं जग पाया। तो भाई मैंने क्लास के टाइम को थोड़ा सा चेंज कर दिया था ना। गुड मॉर्निंग, फाइनली मैं आप लोग के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आदित्य कुमार जी, साक्षी कुमारी हैं, सोनम कुमारी है, विपुल कुमार जी हैं, कोमल कुमारी हैं, पप्पू हैं, बिट्टू हैं, संदेश हैं, विकास कुमार जी हैं, धीरज कुमार जी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। कैसे हैं आप लोग? एक बार बताइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लो भाई, फिर से बगल में डीजे बजना स्टार्ट हो गया है। चलिए, कैसे हैं आप लोग? मस्त है, बढ़िया है। हम ये आशा करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। और जो साइंस का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तांडव। क्या स्टार्ट हुआ? तांडव। और इसके तांडव में हम लोग कैसे क्वेश्चन को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बच्चों, तांडव में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कहते हैं जब बगल में डीजे बजता है ना, तो या तो टीचर भाई पढ़ाते पढ़ाते डांस कर सकता है, या डांस करते करते पढ़ा सकता है। बस यही हो रहा है कि नहीं है? चलो, अपनी माँ का पूजा करना बहुत अच्छी बात है। हमने भी माँ का पूजा किया है, आप देख सकते हैं। और माँ का दर्शन कर लीजिए। माँ का पूजा बच्चों एक अलग चीज है, लेकिन माँ की पूजा के नाम पर नौटंकी करना वो अलग चीज है। ठीक है ना? कि भाई बजा रहे हो फालतू का, है ना, फालतू के बहुत सारे सॉन्ग्स बजा रहे हो, भोजपुरी आ जाओ। तो बच्चों, इस सीरीज से हम लोग कितने नंबर कंप्लीट करेंगे? आप लोग बताइए जल्दी से, कितने नंबर कंप्लीट करेंगे हम लोग इस सीरीज से? तो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फाइनली 24 नंबर, है ना। 24 नंबर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। और इसका डे नंबर 1 स्टार्ट है, यानी आज बच्चों हमारा साइंस का डे नंबर 1 है ना। साइंस और मैथ्स ही बेसिकली हमें पढ़ना है। हिंदी और संस्कृत को हम एक लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे, SHARE, सभी दोस्तों के पास व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर प्लीज आप लोग शेयर कर देना। सेशन को लाइक कर देना फटाफट से। क्लास को स्टार्ट करते हैं और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए सब लोग। सब लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, फटाफट मुझे बताइए हाउ इज द जोश। जहां कमेंट बॉक्स में जहां कमेंट करते हैं वहीं पर एक ऑप्शन है बच्चों कि बताओ हाउ इज द जोश। आपके अंदर आज के सेशन को लेकर कितना जोश है? 5000 बच्चों ने कहा है यस गुरुजी बहुत बढ़िया जोश है। गुरुजी मैं आपका वीडियो डालता हूं, दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल दिक्कत है बच्चों, है ना। मेरी वीडियोस को बहुत अलग तरीके से पेश किया जाता है, बच्चों में भ्रमित होता है। तो कोई भी वीडियो नहीं मत डालना फालतू का, खास करके मेरी लाइव वीडियोस मत डालना, ठीक है। हाँ, अगर कट करके कुछ मेरे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मैं जो कहता हूं क्लास में, अगर वो आप अपलोड करते हो दिस इज नॉट, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी प्रॉपर वीडियो उठा करके अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते हो तो देखो ये गलत चीज है। मैं इसके लिए मना करता हूं आप सभी को। हमारी टीम के द्वारा हो सकता है भाई आपकी वीडियो को हटा दिया जाए, ठीक है ना। हाँ, मत करना, प्लीज मत करना ऐसा। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बच्चों, शुरू करें, बताओ यस और नो, शुरू करें। आइए तो बच्चों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और गणेश जी का सवाल लेते हैं। सबसे पहले सूरज वगैरह में मां शारदे को नमन करते हैं, जय मां शारदे बच्चों। उसके बाद बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन है, बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी। हाँ, रामबाण तांडव और अंतिम प्रहार की बारी है, तो बातों से नहीं रातों से लड़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे बच्चों। और फाइनली आप लोगों को पता है आज एक सूचना जो बिहार के हर एक बच्चे तक पहुंचाना है कंप्लीट रूप से। ये बताओ कि भाई आज 9th क्लास का बैच है जिसका नाम है पहल बैच। मेरे बच्चे पहल बैच बच्चों जो क्लास 9 का है, और जो क्लास 10th का बैच है बच्चों जिसका नाम है ड्रीम 450 प्लस बैच। ये दोनों बैच आज अनाउंस होने वाला है, लॉन्च होने वाला है। बिहार के लाखों बच्चों का इंतजार पूरा होने वाला है। आमंत्रण स्वीकार कीजिए, आप लोग भी शाम को आइएगा। एक सूचना बस मैं आप लोगों से चाह रहा था, एक सलाह चाह रहा था कि जो 10th वाले बच्चे हैं उनकी इस बार फी कितनी होनी चाहिए बच्चों, बताओ। 10th है ना, 10th ड्रीम 450 प्लस बैच की फी, है ना। मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इसमें आपको पता है कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाया हूं, सबसे पहले तो लाइव बैच दूंगा 2027 का लाइव बैच उन बच्चों को दूंगा मैं। उसके बाद जो आप लोगों को पढ़ाया ये बैच भी उन लोगों को मिलने वाला है, तो रिकॉर्डेड बैच भी मैं दूंगा। उसके बाद मेरे बच्चे क्रैश कोर्स में जैसे मैंने आप लोगों से फीस नहीं लिया था उनसे भी नहीं लूंगा। एग्जाम सारथी भी मैं जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उनको भी पढ़ाऊंगा। ये सारी बैचेस होंगे। कितनी फीस होनी चाहिए कंप्लीटली बताओ सर? 749 रुपए, 999 रुपए होने चाहिए, 999, 999। चलो बच्चों, बहुत 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 आभार आप सभी का। आप लोगों ने प्रतिक्रिया दिया मुझे कि उनकी फीस कितनी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को से वादा करता हूं कि मेरी फीस पर बच्चों, है ना, या तो इसके समकक्ष या इससे कम नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जब कहा है तो मैं आप लोगों की बातों को नहीं टालूंगा। या तो हाईएस्ट मेरी फीस 999 या उससे कम होगी, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने कहा है मैं आपकी बातों को नहीं टाल सकता हूं, आपकी बातें सराखों पर होंगी हमेशा, ठीक है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस में मेरे बच्चे आज रेडी है, सुनो बहुत बढ़िया, सब लोग रेडी होंगे। और हम लोग साइंस में ऐसे नहीं है तो मिस नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज हम लोग फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस लगभग हो सकते हैं, लगभग आधा फिजिक्स बच्चों, आधा फिजिक्स चैप्टर 3 तक बच्चों आज फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, या 4 तक भी हो सकता है, ठीक है ना। शुरू करते हैं, चलो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रेडी आप लोग? रेडी है सब लोग? रेडी है? आ जाओ। तो पहला सवाल, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के पेपर के लिए, नोट कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा पहला सवाल का। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप लोगों में से सभी बच्चों को ये क्वेश्चन तैयारी है? भाई बताओ किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कई बार आप लोगों को बताया होगा किरण पुंज के विषय में, किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो बताओ भैया, मैंने बताया होगा ना कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब पूछा गया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे मेरे बच्चे, लिखेंगे हम लोग कि किरण पुंज, है ना, किरण पुंज कितने प्रकार के मेरे बच्चे? 3 प्रकार के होते हैं ना। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, है ना, होते हैं। चलिए जब हम, है ना, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, बताओ कौन कौन सा होता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना। तो सबसे पहला किरण पुंज होता है, देखो सिर्फ नाम पूछा है, सबसे पहला होता है मेरे बच्चे अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। दूसरा होता है अपसारी में क्या होता है, एक जगह से किरणें निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती हैं, लाइक दिस बच्चों, इस प्रकार से। दूसरा क्या होता है बच्चों बताओ? दूसरा होता है अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे हर जगह से आकर चीजें एक जगह ही मिल रही हैं, है ना, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं अभिसारी। और नंबर तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है? समांतर, जहां पर किरणें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। चलो, तो ये 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए आपके पेपर में तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी कर रखा है इस क्वेश्चन का? अगर सवाल पूछा जाता है किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ यस और नो, यस या नो, फटाफट से बताइए बच्चों, हो जाएगा? यस गुरुजी, हो जाएगा। चलिए, तो किरण पुंज के विषय में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना क्या है बच्चों? सबसे पहले उत्तर सुनिएगा, लिखना है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, जैसा मैंने लिखा है। उसके बाद ये मुख्यतः में आदक होगा, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और फिर होता है अभिसारी किरण पुंज। ये इसका ऑर्डर आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। अतः सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। नोट कीजिएगा, संजय सर ने बताया है MVVI प्रश्न है 2026 में 100% आने के चांसेस हैं। पहली पाली या दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। तो पहले हम लोग फिगर बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्यारा सा फिगर बनाएंगे जहां हम लिखेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा मान लो कि ये हमारा प्लेन है, ये हमारा एक प्लेन है, यानी समतल है बच्चों, समतल है। और जो किरणें आती हैं हम उन्हें कहते हैं आपतित किरण। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे बच्चों आपतित किरण। और जो किरणें वापस टकराकर मुड़ती हैं, जो किरणें टकराकर मुड़ती हैं हम इन्हें कहते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इन्हें बोलेंगे परावर्तित किरण। और
और बीच में इन दोनों के बीच में हम एक नॉर्मल को डालते हैं, हम इन्हें कहते हैं अभिलंब बच्चों। अभिलंब नॉर्मल है, एन लिख देते हैं, यहाँ ओ लिख देते हैं, ये ए होता है और ये हमारा बी होता है। मेरे बच्चे इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? गुरुजी इनके बीच के एंगल को हम कोण आई कहते हैं, इनके बीच के एंगल को कोण आर कहते हैं। मेरे बच्चे ये प्यार से हमारा आपतन कोण होता है, ये प्यार से हमारा परावर्तन कोण होता है। तो पहले बच्चों ये हमारा फिगर का पार्ट था, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने फिगर के पार्ट को कंप्लीट कर लिया हो गया बच्चों। तो जल्दी से बताओ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हम लिखेंगे बच्चों 2 नियम है ना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लिखा हुआ है। तो 2 नियम निम्न है मेरे बच्चे, 2 नियम निम्न है। सबसे पहला नियम बताओ कौन सा है? तो सबसे पहला नियम यही कहता है कि बच्चों हमारा जो आपतन कोण होता है, हमारा जो आपतन कोण होता है वो बराबर होता है परावर्तन कोण का। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। सेकंड नियम यही है बच्चों कि जो आपतित किरण होती है, हम लिखेंगे आपतित किरण, कॉमा लिखेंगे मेरे बच्चे परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, एवं आपतन बिंदु पर, एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर, तीनों एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। चलिए कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो मेरे साथ में इस क्वेश्चन को इजीली लिख पाएंगे? जल्दी से एक बार यस लिखकर भेजिए कि सर इजीली हम लोग लिख पाएंगे। फटाफट से प्रकाश के परावर्तन का क्वेश्चन इस वर्ष पेपर में आएगा और बच्चों ने पूछा है गुरुजी क्या इसका फिगर बनाना है? हाँ बच्चों, फिगर 100% ये बनाना है, ये फिगर 100% आपको बनाना है पेपर में। चलिए हो जाएगा तो जल्दी से बता दो यस 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 गुरुजी हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे मेरे सभी बच्चे, यस गुरुजी हो जाएगा। चलिए इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम मुख्य होते हैं। सबसे पहला नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसमें एंगल दोनों इक्वल होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। ये दोनों चीजें याद रखनी है, साथ में बस फिगर आपको याद करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन ये है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों में से बहुत बच्चों को पता होगा सर फिगर किससे बनाना है? सारे फिगर्स पेंसिल से बनाने हैं। जल्दी मुझे बताओ गोलीय दर्पण के बारे में। संजय सर गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह कैसा बताओ, है ना? गोलीय दर्पण के बारे में लिखना बच्चों। गोलीय दर्पण हम किस दर्पण को कहते हैं? गोलीय दर्पण पूछा गया है मेरे बच्चे, गोलीय दर्पण के विषय में क्या पूछा है? गोलीय दर्पण हम किसे कहते हैं? तो कहते हैं बच्चों गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, कहते हैं उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को, उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं, है ना? कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, है ना? जिसका परावर्तक सतह बताओ बच्चों, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, जल्दी बताइए, किसी खोखले गोले का एक भाग हो, है ना? है ना? खोखले गोले का भाग हो बच्चों। तो आप देख सकते हैं बहुत प्यार से कि उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, किसी खोखले गोले का क्या हो बच्चों? खोखले गोले का भाग हो। मेरे बच्चों बताओ यहाँ कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो लिखेंगे मेरे बच्चे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः क्या लिखते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। बताओ बच्चों कौन कौन सा है? गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में सबसे पहला आता है अवतल, सबसे पहला आता है अवतल दर्पण,